देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। यूपी के संभल में लॉकडाउन के बीच फायरिंग का यह वीडियो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि यह भी बताता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत कैसी है। संभल से यह तस्वीरें सामने आई हैं जहां जमीनी विवाद में और पॉलिटिकल वॉर भी एक तरह की आप इसे कह सकते हैं, राजनीतिक रंजिश भी आप इसे कह सकते हैं, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था। और अब संभल में समाजवादी पार्टी के नेता छोटेलाल दिवाकर और उनके बेटे दोनों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े डबल मर्डर से इस वक्त यूपी के संभल में हड़कंप मचा हुआ है और स्थिति तनावपूर्ण और ज्यादा ना हो जाए इसलिए भारी पुलिस बल अब मौके पर पहुंच चुका है। जो एसपी हैं वो पहुंच चुके हैं। गांव के ही दबंगों पर गोली मारने का आरोप लगा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथों में बंदूक लिए हुए तमाम लोग आपको नजर आएंगे और इससे यह साफ अंदाजा हो रहा है इन तस्वीरों से कि हालात किस तरह के रहे होंगे जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस वक्त पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है क्योंकि राजनीतिक रंजिश का भी यह मामला है। मामला और ज्यादा तूल ना पकड़े इसलिए इस वक्त पुलिस के सामने निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को कंट्रोल किया जाए और बदले की ये जो आग है इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। आप देखिए, लेकिन अंदाजा लगाइए किस तरह से सरेआम दिन दहाड़े समाजवादी पार्टी के एक नेता और उनके बेटे को सरेआम सबके सामने मौत के घाट उतार दिया गया है। खेत में ही घेर कर गोली मार दी गई दोनों को। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी कई संगीन सवाल खड़े करती है यह घटना। यूपी के संभल में लॉकडाउन के बीच फायरिंग की ये तस्वीरें निश्चित तौर पर सबको चौंकाती। और सुनील यादव साजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील, निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाली तस्वीरें यूपी के संभल से सामने आई हैं। आप ही की पार्टी के एक नेता हैं छोटेलाल दिवाकर, उनकी और उनके बेटे की दोनों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देखिए, ये बात हम लोगों ने हर बार कही और हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, संविधान खत्म है, कानून पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। दिन दहाड़े किसी की हत्या हो जाए, किसी जनप्रतिनिधि की हत्या हो जाए, किसी व्यापारी की हत्या हो जाए, ये आम बात हो गई। और हत्यारों को हर घटना में देखिएगा, ज्यादातर हत्यारे या तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहते हैं या फिर उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या सरकार के लोग लग जाते हैं। तो जब अपराधियों को संरक्षण सरकार से मिलने लगे तो उस प्रदेश में कानून का राज नहीं रह जाता है। नहीं सुनील, ये आप एक राजनीतिक बयान दे रहे हैं या फिर आपके पास ऐसी कोई सूचना मिली है कि जो हमलावर हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, उसके आधार पर आप ये बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने इस घटना पे अभी कोई बात नहीं कही। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं इस तरीके की देखने को मिलती हैं उनमें ज्यादातर सरकार अपराधियों के बचाव में लग जाती है। अपराधी भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। अब इसमें तो खुल के आना है कि क्या है क्या नहीं है। अब सरकार के सामने भी चुनौती है, पुलिस प्रशासन के सामने भी चुनौती है कि किस तरीके से एक नेता की हत्या, और खासतौर से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की कितने लोगों की हत्या हो चुकी है अलग अलग जनपदों में। तो ये तो चिन्हित करके उनकी हत्या करने का प्रयास या हत्या करने का काम सरकार से संरक्षित अपराधी कर रहे हैं। सुनील, लेकिन इस खास घटना के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि राजनीतिक रंजिश का मामला था, एक जमीन का भी झगड़ा चल रहा था और काफी दिनों से ये रंजिश थी दोनों ग्रुप्स में। और आज लेकिन नौबत ये आ गई कि खेत में टहल रहे थे अपने बेटे के साथ छोटेलाल दिवाकर, तो उनकी और उनके बेटे की हत्या कर दी गई, सरेआम गोलियों से उनको भून दिया गया। नहीं, देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अभी तो ये जानकारी आप लोगों के चैनल के माध्यम से और वैसे भी जानकारी हुई कि ये हत्या हुई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हत्या अगर होती है तो इसका मतलब है हत्यारों के मन में कानून का डर नहीं है। उनको बात का डर नहीं है कि हम हत्या करने के बाद हमें सजा हो जाएगी या हम पकड़ जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं न कहीं जब जिस प्रदेश में हत्यारों और अपराधियों को कानून का डर न रह जाए,
वो आप कैसे कह सकते हैं कि कानून का राज है? ये योगी का जंगल राज है। चलिए सुनील, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। लॉकडाउन के बीच दिन दहाड़े डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है और वीडियो में साफ नजर आ रहा है हाथों में बंदूकें लिए लोग टहल रहे हैं। अब इस हत्याकांड में इन तमाम लोगों की क्या भूमिका है, इस पर कोई टिप्पणी फिलहाल नहीं की जा सकती। पुलिस की तफ्तीश इस वक्त जारी है और ज्यादा तनाव ना फैले गांव के अंदर, इसकी फिलहाल कोशिशें की जा रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर निश्चित तौर पर कई संगीन सवाल खड़े करती हैं ये तस्वीरें अपने आप में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।